बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यिदना मुहम्मदिन। नाज़रीन, अमेरिका पाकिस्तान पर पाबंदियाँ लगाने का प्लान कर रहा है, यानी कि पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगा रहा है। उसकी वजह ये है कि अमेरिका को और उसके तमाम जो यूरोप और नेटो जो साथ उसके जुड़े हुए थे, उन सब को अफ़गानिस्तान में ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई है और वो उसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने का प्लान कर रहे हैं। यानी कि अमेरिका की आवाम जो बाइडन का गिरेबान पकड़ रही है कि आप लोगों ने हमें बेवकूफ़ बनाया। आपने कहा कि अमेरिका की फ़ौज दुनिया की नंबर 1 फ़ौज है, लेकिन उसके बावजूद आप लोग 20 साल के करीब आप अफ़गानिस्तान में रहे और उसके बाद निहत्ते तालिबान ने आपको इतनी बड़ी पावर, इतना ज़्यादा असला, इतना बड़ा बजट, आपका $750 बिलियन से ज़्यादा का बजट है आपका, जो हमारे टैक्सेस के पैसों से जाता है। आप लोग उसके बावजूद आप लोग जंग हार गए, ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई अमेरिका, भारत, इसराइल और पूरे यूरोप को, कि जो अफ़गानिस्तान पर चढ़ दौड़े थे। अब उसका बदला लेने के लिए, उस ज़िल्लत को छुपाने के लिए, चूँकि भारत की लॉबी अमेरिका में एक्टिव है, वो सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने का प्लान कर रहे हैं। उन्होंने एक बिल पेश किया है जिसमें अफ़गानिस्तान की विड्रॉल के हवाले से कि उसका नेक्स्ट लाहेमल क्या होगा, नेक्स्ट स्ट्रेटजी क्या है अमेरिका की, कि अमेरिका ने अपनी आवाम को भी एक लॉलीपॉप देना है, चुप कराना है। भारत ने भी यकीन दिलाया था अपनी आवाम को कि वो अफ़गानिस्तान के ज़रिए उधर दहशत गर्दी करके पाकिस्तान को वो तोड़ देगा, पाकिस्तान के टुकड़े टुकड़े कर देगा, अपनी आवाम को सब्ज़ बाग दिखाए थे। लेकिन उसके बावजूद आपने देखा कि किस तरह भारत के बुज़दिल फ़ौजी अफ़गानिस्तान से दौड़ लगाकर उधर से भागे। पंजशेर वैली की जो आखिरी फ़ाइट हुई, उसमें पूरी दुनिया ने देखा कि एक तरफ अमेरिका, इसराइल, भारत इन बुज़दिल फ़ौजों में और पूरा यूरोप और दुनिया जहान का असला, दुनिया जहान की टेक्नोलॉजी, उसके बावजूद ये लोग तालिबान से शिकस्त खा गए। तालिबान ने 10 दिन के अंदर पंजशेर वैली, जो कि एक दहशत गर्दी का गढ़ था जिसमें भारत बैठकर दहशत गर्दी करता था पाकिस्तान और दूसरे इलाकों में, दूसरे मुल्कों में, वो दौड़ लगाकर उधर से भाग गए। रॉ के एजेंट भाग गए। तो अमेरिका, भारत, इसराइल, इनको बहुत गुस्सा है, बहुत दुख है। अब वो जाहिर है पाकिस्तान पर उसका मलबा डालने का प्लान कर रहे हैं और उसके लिए क्या है, पाकिस्तान पर सैंक्शंस लगाएंगे, पाबंदियाँ लगाएंगे। देखिए, ये पाबंदियाँ पाकिस्तान की मईशत पर, ओवरऑल पाकिस्तान पर, और इसके अलावा इंडिविजुअल्स पर भी लगाने का प्लान कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे इंडिविजुअल से मुराद ये है कि अगर पाकिस्तानी बिजनेसमैन के पैसे पड़े हुए हैं, कोई भी और भी जो दूसरी पर्सनैलिटीज़ हैं पाकिस्तान की, उनके पैसे पड़े हैं, तो उनको फ्रीज़ कर देगा। वो फ्रीज़ करने का प्लान कर रहे हैं। और इसके अलावा तालिबान के हवाले से कि ये कहा गया है कि तालिबान एक दहशतगर्द है, क्योंकि अमेरिका उनसे जीत नहीं सका, भारत उनसे जीत नहीं सका। भारत की फ़ौज की टांगें कांपती हैं जब वो तालिबान का नाम लेती हैं। जब उनका प्राइम मिनिस्टर मोदी जब कहता है अपनी फ़ौज को कि जाओ तालिबान के साथ लड़ो, तो उनकी फ़ौज की टांगें कांपती हैं। वो जवाब दे देते हैं कि हम उनके साथ नहीं लड़ सकते। उन्होंने इतनी बड़ी पावर अमेरिका को शिकस्त दे दी, नेटो की फोर्सेस को शिकस्त दे दी, और हम लोगों की क्या औकात है उनके सामने। तो भारत अब हीले बहानों से बदले ले रहा है पाकिस्तान से और अफ़गानिस्तान से। अब इस बिल में यह भी कहा गया है कि तालिबान अगर यूनाइटेड नेशंस का कोई जो इवेंट है वो अटेंड करने आते हैं तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा, क्योंकि वो डिक्लेयर टेररिस्ट हैं। उन्होंने, अमेरिका ने उनको टेररिस्ट की लिस्ट में डाला हुआ है। देखिए, इस बिल में सिर्फ पाकिस्तान और तालिबान पर पाबंदियाँ लगाने का प्लान नहीं है, इसमें रशिया और चाइना को भी काउंटर करने का प्लान है, क्योंकि अमेरिका इनडायरेक्टली चाइना को नुकसान पहुंचाना चाहता है। उसके जो प्रोजेक्ट्स हैं, ओबोर BRI प्रोजेक्ट, उसमें
पाकिस्तान का बहुत बड़ा रोल है, सी पैक। तो अमेरिका को पता है कि अगर वो पाकिस्तान को तंग करेगा, पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी करेगा, पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करेगा, तो उसका असर जो है इनडायरेक्टली चाइना पर होगा, क्योंकि पाकिस्तान एक मेन अलाई है चाइना का। तो ये 5th जनरेशन वॉर, हाइब्रिड वॉर है, जिसमें डिस इंफॉर्मेशन फैलाकर, जिसमें दूसरों के मुल्कों के बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाकर उनको तंग किया जाता, उनको झुकने पर मजबूर किया जाता, उनको बैक फुट पर होने पर मजबूर किया जाता है। तो अमेरिका यही स्ट्रेटजी चल रहा है, क्योंकि अब अमेरिका के पास कुछ नहीं है। अमेरिका बिल्कुल तबाही के करीब खड़ा है। अमेरिका जितना डेफिसिट अमेरिका का हो चुका है, वो इस जंग की वजह से, अफगानिस्तान की वजह से, अब वो अपनी आवाम को एक लॉलीपॉप दे रहा है, अपनी आवाम को एक तसल्ली दे रहा है कि देखिए हम जंग नहीं हारे, हमें हरवाया गया है, पाकिस्तान ने हराया है और चाइना ने मिलकर साजिशों के जरिए हमें हराया है। अब देखिए इसी बिल की वजह से पाकिस्तान की स्टॉक एक्सचेंज भी नीचे जा रही है। इसके अलावा पाकिस्तान का जो रुपी है वो भी नीचे गिर रहा है और डॉलर इंक्रीज कर रहा है। उसकी वैल्यू 170 रुपीज़ इनके पर डॉलर वो इंक्रीज हो रही है, बढ़ गई है। तो देखिए ये तमाम जो इकॉनमी है, स्टॉक एक्सचेंज, ये परसेप्शन पे बेस करती हैं कि अगर किसी मुल्क में कह दिया जाए कि इधर धमाके होने वाले हैं तो उस मुल्क की स्टॉक एक्सचेंज नीचे गिर जाएगी, क्योंकि इन्वेस्टर्स वो अपनी इन्वेस्टमेंट रोक लेंगे और निकाल लेंगे, जिसकी वजह से उस मुल्क की मईशत तबाह हो जाती है और नीचे आ जाती है। अब अमेरिका भी पाकिस्तान के साथ यही खेल खेलने वाला है, जिसमें भारत एक मेन प्लेयर है जो कि हमेशा दहशतगर्दी को प्रमोट करता है। इसी तरह से तालिबान ने अमेरिका को वार्न किया है कि तुम अपने वादे पूरे करो, जो तुमने वादे किए थे। अगर तुमने अफगानिस्तान या तालिबान पर पाबंदी लगाने की कोशिश की तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। और तालिबान ने ये साबित कर दिया है कि अगर वो धमकी देते हैं तो वो उस धमकी को मुकम्मल उस धमकी पर अमल भी करते हैं। यानी कि जिस तरह उन्होंने 20 साल अमेरिका का जो हाल किया, जो भारत का हाल किया, इसराइल का जो हाल किया, पूरे यूरोप का जो हाल किया, पूरी दुनिया ने देखा। क्योंकि अमेरिका इस वक्त मुंह छुपा रहा है, उसको समझ नहीं आ रही कि वो इस जिल्लत को किस तरह छुपाए, तो सारा मलबा पाकिस्तान पर डालने की कोशिश कर रहा है। लेकिन हमें यकीन है कि पाकिस्तान की जो डोर है वो एक मजबूत हाथों में है, इमरान खान के हाथों में है, जो कि एक सादिक और अमीन है, बहादुर है और वो लड़ना जानता है। वो बुज़दिल लोगों की तरह पैसा चुराकर बाहर नहीं भागा और ना ही वो भागेगा। उन चीज़ों को फेस करता है। उसने सब कुछ पाकिस्तान के लिए कुर्बान कर दिया है। और आजकल ये जो महंगाई का रोना रो रहे हैं, मैं इमरान खान से अक्सर ये कहता हूं कि इमरान खान, आप एक काम करें, एक ताजिर को डी चौक पर उल्टा लटका दें। ये जो हमारे मुल्क में महंगाई होती है, ये हमारे वही ताजिर हैं जो कहते हैं कि वो खाता है तो लगाता भी है। उनकी ये फिलॉसफी, उनकी ये विजन है कि वो हराम को पिछले 40 साल से हलाल समझकर खा रहे हैं और हक समझते हैं। और वो आज मोहब्बत और अपनी वफादारी निभा रहे हैं उस पॉलिटिकल हेड के साथ जो बाहर भागा हुआ है कि जी हम हाजिर हैं आपके लिए। हम तो उसमें जज भी शामिल हैं, उसमें ब्यूरोक्रेट्स भी शामिल हैं, उसमें ताजिर भी शामिल हैं। ये लोग वफादारी निभा रहे हैं कि देखते हैं इमरान खान कैसे पाकिस्तान को ऊपर लेकर जाता है। उनकी हमदर्दी पाकिस्तान के साथ नहीं है, उनकी हमदर्दी वही पॉलिटिकल हेड नवाज शरीफ के साथ है जो बाहर भागा हुआ है, जो इस पाकिस्तान को तरक्की करने नहीं देते, जो पाकिस्तान की हर चीज़ में रोड़े अटकाते हैं और पाकिस्तान को बदनाम करने का कोई मौका हाथ से जाने नहीं देते। वो चीज़ों को होल्ड कर लेते हैं, ज़ख़ीरा अंदोज़ी करते हैं जानबूझकर, ताकि प्राइस हाई को प्राइस बढ़े और फिर उसके बाद वो इस चीज़ को बेचें। और मुल्क में ये महंगाई का तूफ़ान है, ये हमारे इन ताजिर भाइयों की वजह से है कि जो कोई मौका नहीं हाथ से जाने देते और वफादारी निभा रहे हैं और ये हराम को हलाल समझ के खा रहे हैं। और फिर आखिर पे इनका एक ही जुमला होता है कि जी हमें दिखाएं कहाँ है मदीना की रियासत। ये हराम खाकर और ये कहते हैं कि इमरान खान तुम इंस्टेंटली यूं क्विकली हमें बताओ मदीना की रियासत कहाँ है। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 23 साल लगे थे उन लोगों को सीधा करने के लिए, मदीना की रियासत बनाने के लिए। हमारे ये लोग जिनकी तरबियत नवाज शरीफ ने पिछले 30 से 40 साल की है,
नवाज शरीफ ने बड़ा जुल्म किया पाकिस्तान के साथ। हमारे लोगों की तरबियत ऐसी कर दी है कि वो हराम को हलाल समझते हैं और खुद एक चोर को फॉलो करते हैं और अपने बच्चे को सादिक और अमीन बनाने की कोशिश करते हैं। लेकिन पूरी कौम जो सच्चे लोग हैं वो इमरान खान के साथ है। इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान के अच्छे दिन आ रहे हैं और आएंगे। ये अमेरिका की पाबंदियां ये लगाता रहता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक 5th जनरेशन वॉर है, ये हाइब्रिड वॉर है, बिजनेस इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाना। आप बेफिक्र रहिए, अमेरिका कुछ नहीं कर सकता पाकिस्तान का। यस, ये जो सारी महंगाई और सारे मामलात हैं ये नवाज शरीफ के तोहफे दिए हुए हैं, ये इसाक डार की मेहरबानियां हैं जिसने इस मुल्क को तबाह किया। तो इंशाल्लाह आप यकीन रखिए, हम यकीन दिलाते हैं अल्लाह ताला हमारे साथ है और हमें एक सादिक और अमीन और सच्चा और सबसे बड़ी बात एक बहादुर लीडर मिला है जो लड़ना जानता है, जो डरपोक होकर बाहर नहीं भागता। उसने अपने फॉलोअर्स को ये मैसेज दे रहा है कि जब तुम पे मुश्किल वक्त आए तो तुम अपने बीवी बच्चों माओ बहनों को अपने फॉलोअर्स को छोड़कर बाहर भाग जाओ। वो ये मैसेज दे रहा है। इन लोगों को समझ नहीं आती, हमारे भाइयों को समझ नहीं आती। ये मुक्ति बहानी बनने का प्लान कर रहे हैं और बन रहे हैं कि हमने पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है, लेकिन हमने मियां साहब के पीछे खड़े होना, उनके साथ वफादारी निभानी है। नाज़रीन, आप भी नीचे कमेंट कीजिएगा, चाहे आप किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखते हैं। अगर नून लीग से हैं और आप समझते हैं कि पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाना है तो आप ये वीडियो मत देखिएगा। ये सिर्फ वीडियो उन लोगों के लिए जो हुब्बुल वतन है, जो पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं। हम नून लीग वालों को कहते हैं कि आए दिखाइए, हमें भी दिखाइए नवाज शरीफ के वो कौन से काम हैं, शहबाज शरीफ के कौन से काम हैं, इसाक डार के कौन से काम हैं, हमजा शहबाज मरीम नवाज ने क्या तीर मारे हैं, हमें दिखाइए, हम भी तारीफ करेंगे। अगर कोई अच्छे काम है तो नीचे कमेंट्स में बताइए, हम उसका जवाब देंगे और वीडियो बनाएंगे उस पर। अगली वीडियो तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।